नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। पिछले क्लास में हमने यूजीसी नेट यूनिट 6 में लगी हुई परीक्षा गुरु के बारे में कुछ हद तक अध्ययन किया था, उसके मुख्य तथ्य को, और उसी को बढ़ाते हुए सेकंड पार्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं परीक्षा गुरु के विषय में विभिन्न विद्वानों ने क्या राय दी है, और उसकी प्रमुख पंक्ति को हम पढ़ने वाली है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाला है। पहला कहता है डॉक्टर प्रशांत नारायण टंडन कहते हैं, यह उपन्यास शिक्षाप्रद रचना है जो भाषा आदि की प्रौढ़ता और अस्पष्टता की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कथन किसका है? प्रताप नारायण टंडन का। एक जगह और टंडन जी कहते हैं, नैतिक आदर्श और राष्ट्र प्रेम की जो भावना आगे चलकर उत्तर भारतेंदु काल के उपन्यासों में मिलती है, उसका सूत्रपात इसी युग में किया जा चुका था, और इसी दृष्टिकोण से उपन्यास की अनेक प्रवृत्तियां का श्रेय इसी युग की रचनाओं को है। करने का मतलब है, यहाँ पर परीक्षा गुरु के माध्यम से आदर्श को दिखा रहा है, राष्ट्र प्रेम की भावना को उजागर कर रहा है, और उसके माध्यम से उसकी प्रवृत्तियाँ, मतलब उस युग की प्रवृत्तियों को उजागर करने का प्रयास किया गया था। इसी को बता रहे हैं डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल परीक्षा गुरु के विषय में कहते हैं कि लाला श्रीनिवास दास व्यवहार में दक्ष और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाला पुरुष थे। अतः उनकी भाषा संयत और साफ सुथरी तथा रचना बहुत कुछ स्वउद्देश्य होती थी। बच्चन सिंह कहते हैं, इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नवजागरण की प्रतिध्वनि पड़ती है। अपनी भाषा की उन्नति के साथ इसमें नए ढंग की खेती और कल खारने की उन्नति पर बल दिया गया है। अंग्रेजों की नकल को निषिद्ध ठहराया गया है, मतलब मना किया गया है। अंग्रेजी की जो नकल किया जाता है उसको हटाया गया है। देशी भाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। अखबारों की कद्र न करने की निंदा की गई है। पुरानी पीढ़ी की कर्मठता को अनुकरणीय बताया गया है। क्या मतलब? पुरानी पीढ़ी जो कर्मठ रहते थे काम में, उसको अनुकरण करने का बताया गया है। इसी तरह उस युग को समग्रता में समेटने का जो प्रयास लाला जी ने किया वह प्रशंसनीय है। कथन किनका है? बच्चन सिंह का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, परीक्षा गुरु अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास है। यह उपन्यास अनुभव और उपदेश मिलन की एक सांसारिक वार्ता है। ठीक है, अब उनकी जो 41 प्रकरण है, इस चीज़ को आज हम देखने वाले हैं। कहते हैं, चतुर मनुष्य को जितने खर्चे में अच्छी प्रतिष्ठा अथवा धन मिल सकती है, मूर्ख को उससे अधिक खर्च करने पर भी कुछ नहीं मिलता। लॉर्ड चेस्टरफील्ड का कथन है। सौदागर की दुकान के प्रकरण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साहसी बस होत निरिप गुण कुल रीति विहाय, निरिप युवती अरु तरुलता मिलत प्राय संग पाए। हित उपदेश संगीत फल प्रकरण से है। धर्म अर्थ शुभ कहत कोई काम, अर्थ कहीं आन कहत धर्म को अर्थ को, तीनों मिल शुभ जान, मनुस्मृति भले बुरे की पहचान प्रकरण से ली गई है। ये जो प्रकरण डाल दिया गया है, ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि ये किस प्रकरण से ली गई है। एके साधो सब सधो सब सधो सब जाही, जो गही खींचे मूल को फूलो फले आगही, कबीर सब में हाँ प्रकरण से लिया गया है। कारज को अनुबंधा लख अरु उत्तर फल चाही, पुनः अपनी सामर्थ्य लक करे कि ना करे ताही, विदुर पगार से लिया गया है। प्रबंध इंतजाम प्रकरण से लिया गया है। अगला कहता है, सजनता ना मिले किए जतन करो, किन कोई ज्यों कर फार निहारिए, लोचन बड़ो ना होय, वृंद सजनता प्रकरण से ली गई है। आत्मा को आधार अरु साक्षी आत्म
जान निज आत्मा को भूलहूँ करिए ना ही अपमान। मनुस्मृति प्रकरण दुख प्रकरण से लिया, सुख दुख प्रकरण से ली गई है। जो कहूँ सब प्राणी सो होई सरलता भाव। सब तीरथ अभिवेक ते ताको अधिक प्रभाव। विदुर प्रजगरे स्वतंत्रता और स्वच्छचार प्रकरण से ये कथन लिया गया है। नर को भूषण रूप हैं, रूपों को गुण जान। भूषण को भूषण ज्ञान है, क्षमा ज्ञान को मान। शुभसित रत्नाकरे क्षमा प्रकरण से ली गई है। स्तुति निंदा कोई करही लक्ष्मी रही की जाए। मरे की जिए न धीर जन धारे। कुमारग पाए प्रसंग रत्नावली स्वतंत्रता प्रकरण से ये कथन ली गई है, ऊपर वाला। ठीक है दोस्तों। पति के संग जीवन मरण पति हर्षे हर्षाए। स्नेहमय कुलनारी की उपमा लखी ना जाए। ये सारंगधरे पतिव्रता प्रकरण से ली गई है। एक प्रामाणिक मनुष्य परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। पौप कथन है प्रामाणिकता प्रकरण से। कीजे समझ ना कीजे बिना विचार व्यवहार। आयत रहत जानत नहीं सिर को पायन भार। वृंद दिवालिया प्रकरण से लिया गया है। निदा चुगली झूठ अरु पर खुददायक बात। जे न करही तीन पर द्रवही सर्वेश्वर बहुभात। विष्णु पुराण ने कहा है लोक चर्चा अफवाह प्रकरण से। टूट गई लंका फुट मिलियो जो विभीषण है। गंग ने कथन कहा है फुट का काला मुंह प्रकरण से ली गई है। धन हीन मनुष्य तजे गणिका निरूपको सठ सेवक राज हुए। बिन स्वार्थ कौन सखा जग में सब कारज के हित मित भय। भृतहरि ने कहा है नैरस्य प्रकरण से। सुख दिखाए दुख दीजिए खलसो लरे काहीं। जो गुरु दिए ही मरे क्यों विष दीजे ताहीं। वृंद ने इसको कथन कहा है चालाकी चुप प्रकरण से कही गई है। धन ना भयहूँ मित्र की सज्जन करत सहाय। मित्र भाव जाचे बिना कैसे जानियो जाए। कथन है विदुर प्रजारे मित्र परीक्षण प्रकरण से। मित्र परीक्षा से प्रकरण से ली गई है। विपद बराबर सुख नहीं जो थोड़े दिन होई। दृष्ट मित्र बंधु जीते जान परे सब कोई। लोकोक्ति है ना, धोखे की टट्टी प्रकरण से ली गई है। दोस्तों ये आपको आसानी से नहीं मिलने वाला है ये पुस्तक, और ना ही ये आपको नोट्स मिलने वाला है, क्योंकि जहाँ से ये ली गई है वो बेहद ही एक बेहद बेस्ट प्लेटफॉर्म से ली गई है, जो आपके लिए सुलभ होना शायद ही थोड़ा सा दुर्लभ हो सकता है। इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक नोट डाउन करते चलें और इसको बेहतर तरीके से तैयारी करें। अगला बिंदु कहता है धीरज धर्म मित्र अरु नारी। अब आपत्ति काल परखिए चारी। तुलसीदास ने सच्ची प्रीति प्रकरण से ली गई है। कठिन कलाहूँ आय है करत करत अभ्यास। नट ज्यों चालतु बरत पर साधो बरस क्षमास। वृंद सुधारने की रीति प्रकरण से ली गई है। जब लग मन के बीच कछुओं स्वार्थ को सरस होई। शुद्ध सुधा कैसे पिए पजे पजु में तोय। सभाविलास सुख की परमावधि प्रकरण से ली गई है। अब परीक्षा गुरु के महत्वपूर्ण कथन देखते हैं, वो प्रकरण से ली गई थी। अब इनके बारे में जो कथन है इस चीज को देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है कि कौन सा कथन किस रचना से संबंधित है। पहला कहता है परीक्षा हुए बिना किसी को सच्चा मित्र भी नहीं कहा जा सकता। भले बुरे मनुष्य की परीक्षा समय पाकर अपने आप को हो जाएंगी। जब तक मनुष्य की परीक्षा ना हो साधारण बातों में उसकी जाहिरी बर्ताव पर दृष्टि रखनी चाहिए, परंतु जोखों के काम में उससे सावधान रहना चाहिए। उसका दोष प्रकट होने पर उसको छोड़ने में संकोच ना हो।
जो बात 100 बार समझने में भी समझ में नहीं आती, वह एक बार की परीक्षा से भलीभांति मन में बैठ जाती है और उसी वास्ते लोग परीक्षा को गुरु मानते हैं। नामो नामोनसीब काम करके काई नुकसान से नहीं बच सकता। जो मनुष्य ईश्वर का नियम तोड़ेगा, उसको अपने पाप का अवश्य दंड मिलेगा। सभी कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद करते हैं ये पंक्ति आप सभी को समझ में आ रही होगी, क्योंकि सभी तो नॉर्मल ही है। अगला बिंदु कह रहा है, नए मित्रों की संगति में बैठने लगा, नाचरंग की धुन लगी, वेश्याओं के झूठे मूठे हाव भाव देखकर लोटपोट हो गया। सभी ये पंक्ति परीक्षा गुरु से है। अगला बिंदु कहता है, मैं सदके कुर्बान, मुझे ना छेड़ो, खुदा कसम मेरी तारीफ तिरछी नज़र से ना देखो। कथन कहाँ से है? परीक्षा गुरु से। मुझे आपकी यह बात बिल्कुल अनोखी मालूम होती है। भला परोपकार आदि शुभ कार्यों का परिणाम कैसे बुरा हो सकता है? निसंदेह मित्रता ही एक ऐसी चीज है, पर जो लोग प्रीति का शौक नहीं जानते, वह किसी तरह इसका भेद नहीं समझ सकते। ब्रज किशोर का कथन है। जरूरत भी अपनी अपनी रुचि के समान अलग अलग होती है। चुन्नीलाल का कथन है। क्या कहता है? जरूरत भी अपनी अपनी रुचि के समान अलग अलग होती है। चुन्नीलाल का कथन है। पति ही स्त्री का जीवन है, पति बिना स्त्री का जी कर क्या करना। कथन किसका है? तो कामनी का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए। तो ये था दोस्तों आज का हम सभी का छोटी लेकिन काफ़ी मोटी वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि बेहतर से बेहतर वीडियो आप सभी के बीच में बेहतर कंटेंट के साथ लाते रहें। मिलेंगे जल्द ही एक नए और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।